हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। और आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड के ब्रिटिश कमिश्नर। यहाँ पे जो है उत्तराखंड में जो है ब्रिटिश कमिश्नर कौन कौन से यहाँ पे रहे और कितने ब्रिटिश कमिश्नर यहाँ पे रहे, इन सभी का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इनके द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड में कौन कौन से कार्य किए गए, इनका भी हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये आपको यहाँ पे जो बंदोबस्त हुए भूमि बंदोबस्त हुए, उन सभी का यहाँ पे अध्ययन करने को देखने को मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे जो है एमसीक्यू करेंगे इसके। और इससे पहले भी मैंने इस टाइप के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो है वीडियो अन्य एग्ज़ाम भी आपके हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे पीवाईक्यू भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के आज हम अध्ययन करेंगे ब्रिटिश कमिश्नर का। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ई गार्नर, पहला क्या दिया गया, ई गार्नर 1815 से 1816। तो ई गार्नर क्या थे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। और ये 3 मई 1815 से, कब से, 3 मई 1815 से 1816 तक पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त इसी के काल में हुआ था। किसके काल में, ई गार्नर के काल में। क्योंकि क्वेश्चन बनते रहते हैं कि पहला जो ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त हुआ था किसके समय काल में हुआ था, तो ये हुआ था ई गार्नर। ई गार्नर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कब बना था, ये बना था 3 मई 1815 को। और यहाँ पे 25 अप्रैल, उसके बाद यहाँ पे 25 अप्रैल 1815 को क्या हुआ था, यहाँ पे आंग्ल और गोरखा युद्ध हुआ था। उसके बाद 25 अप्रैल 1816 को क्या हुआ था, यहाँ पे संगोल की संधि, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, अंत हुआ था। इससे पहले जो है 1805 में, जो 1804 में गढ़वाल में जो है गोरखा आ गए थे, और 1791 में कुमाऊं में आ गए थे। वैसे 1791 में गढ़वाल में उन्होंने आक्रमण किया था, फिर 1792 में दोबारा। तो कुमाऊं में जब वो आए थे तो उसके बाद टोटल उन्होंने जो शासन किया था उत्तराखंड में 25 साल शासन किया था। और ये जो शासन हुआ था इनका 1804 से और 1815 तक ये गढ़वाल में रहे। तो यहाँ पे जो उसके बाद जो है 1816 में यहाँ पे संगोली की संधि कर दी गई। और इसमें क्या हुआ था, इसके बाद कमी जो यहाँ पे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन लागू हो गया। यहाँ पे जो है यहाँ पे नाहन संधि भी हुई थी 15 मई 1815 में। नाहन संधि कब हुई थी, 15 मई 1815 में नाहन संधि भी हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले रखा है इसको। अगला यहाँ पे देखेंगे पॉइंट है कि जी.डब्ल्यू. ट्रेल, दूसरे कौन से थे कमिश्नर, वो थे जी.डब्ल्यू. ट्रेल। ये 1816 से 1835। तो जी.डब्ल्यू. ट्रेल को कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। और जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की और 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी। 1817 में दून को सहारनपुर में शामिल किया था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इन पॉइंट को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कि कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर को किसे कहा जाता है, जी.डब्ल्यू. ट्रेल को। ये कब से उत्तराखंड में इनका ये जो है इनका शासन था, ये थे जी.डब्ल्यू. ट्रेल 1816 से 1835। ये यहाँ पे डाक सेवा लागू किसने की, जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने की। कब की थी, 1816 में की थी। अल्मोड़ा जेल की स्थापना किसने की थी, जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने की थी। कब की थी, 1816 में की थी। दून को सहारनपुर में शामिल किसने किया था, 1817 में जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने किया था। पटवारी पद का सृजन किसने किया था, 1819 में जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने किया था। 1920 में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी किए। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो है उत्तराखंड में जो है कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी किसने किया था, 1920 में किया था जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने। उसके बाद पौड़ी जेल की स्थापना किसने की, 1821 में जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने की थी। 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। और 1822 में ट्रेल ने जो है कुली बेगार को कम करने हेतु खच्चर सेना की स्थापना की। और ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा था। कितने परगनों में बांटा, 26 परगनों में बांटा। 1827-28 में हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाली सड़क का यहाँ पे निर्माण कराया। और 1828 में जन्म मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा शुरू की थी। और 1830 में ट्रेल दर्रे की खोज की थी। किसकी को, 1830 में ट्रेल दर्रे की खोज की थी। और ट्रेल ने 1834 में हल्द्वानी की स्थापना भी की थी। कब, 1834 में। उसके बाद यहाँ पे
1833 में सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1833 में क्या हुआ था, सर्वप्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की थी और ये की थी GW ट्रेल के शासनकाल के समय। 1 दिसंबर 1835 में ये सेवानिवृत्त हो गए थे। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि डबल लोक व्यवस्था इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। यह व्यवस्था ट्रेल ने शुरू की थी। कब की थी? 1824 में की थी। और इसमें सरकारी खजाने की एक कुंजी कलेक्टर के पास तो दूसरी ट्रेजर के पास रहती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आया था, इन्हीं के शासनकाल में 80 साल भूमि बंदोबस्त भी आया था और वो आया था आपका 1823 में। इसे ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है और ये जो बंदोबस्त है संवत 1880 में हुआ, इसलिए इसे 80 साला भू बंदोबस्त कहा जाता है। इसके द्वारा पहली बार गांव की सीमाओं के अंतर्गत भूमि, वन, पानी आदि का निर्धारण हुआ था। यहीं पे जो है मोस्ले स्मिथ थे तीसरे नंबर पे। कौन थे? मोस्ले स्मिथ। और मोस्ले स्मिथ जो है 30 नवंबर 1835 से और 6 अप्रैल 1836 तक इनका कार्यकाल जो है कमिश्नर था। ये केवल कार्यकारी कमिश्नर था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड नंबर के थे। पहले नंबर पे कौन थे? ई गार्डनर 1815 से और 1816। उसके बाद GW ट्रेल 1816 से 1835। तीसरे नंबर पे कौन आए? ये आए थे आपके मोस्ले स्मिथ आए थे 1835 से 1836। अगला जो है चौथे नंबर पे ये थे कर्नल गोयन। कौन थे? कर्नल गोयन। ये थे 1836 से 1838 तक। कर्नल गोयन ने उत्तराखंड में दास प्रथा, बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत किया और इन्हें अपराध घोषित किया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसने उत्तराखंड में दास प्रथा, बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत किया? ये क्या था? कर्नल गोयन ने। और इनका शासन कब से था? 1836 से 1838 तक। 1836 में दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। किसने लगाया? कर्नल गोयन ने। इसके काल में गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था यानी गोलादीप व्यवस्था समाप्त की गई। क्या किया गया? इनके काल में जो है गोरखाकालीन न्याय की व्यवस्था, गोलादीप व्यवस्था यहाँ पे समाप्त कर दी गई। और 1837 में अल्मोड़ा में थाने की स्थापना भी कर दी गई। किसके काल में? कर्नल गोयन के काल में। क्या किया गया? 1837 में अल्मोड़ा में थाने की स्थापना की गई। 1837 में सदर अमीन पद नियुक्त किए गए। 1837 में सदर अमीन पद नियुक्त किए गए। कब? 1837 में। और 1838 में ये क्या हो गए इनका, ये यहाँ पे पद से 1837 में सदर अमीन पद नियुक्त किया। और ये जो है इन 1838 में आप देख 38 में इनका क्या हो गया? पद निस्तारण हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे अपना पद त्याग दिया या अपना पद छोड़ दिया। अगला देखेंगे यहाँ पे जॉर्ज टॉम्स लुसिंगटन। कौन थे? जॉर्ज टॉम लुसिंगटन। तो जॉर्ज टॉम लुसिंगटन 1839 में, यहाँ से देख सकते हैं 1838 से 1848 तक इनका जो है इन्होंने कार्यभार देखा। और 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी से पृथक गढ़वाल जनपद गठित किया और इसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया। 1840 में पौड़ी जनपद का गठन किया और इसे ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बनाया। और 1842 में तराई जिला बनाकर कुमाऊं मिलाया गया। उसके बाद 1843 में नैनीताल में थाना स्थापित किया। और 1848 में अल्मोड़ा में लुसिंगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई। 25 अक्टूबर 1849 को जॉर्ज टॉम्स लुसिंगटन का पद पर रहते हुए नैनीताल में आकस्मिक निधन हो गया। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा कमिश्नर था जिसका शासनकाल 1838 से 1848 तक था? ये था जॉर्ज टॉम्स लुसिंगटन। कौन से नंबर के थे? 5th नंबर के थे। कुमाऊं कमिश्नर से पृथक गढ़वाल जनपद गठित किया और इसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया। और कब बनाया था? 1839 में। ये किसने बनाया था? जॉर्ज टॉम्स लुसिंगटन के द्वारा। 1840 में जो है पौड़ी जनपद का गठन किया। किसने किया था? और इसे जो है ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बनाया। किसके द्वारा? जॉर्ज टॉम्स लुसिंगटन के द्वारा। 1842 में तराई जिला बनाकर कुमाऊं में मिलाया गया। और नैनीताल में क्या किया गया? थाना स्थापित किया। कब किया गया? 1843 में। क्या किसने किया? जॉर्ज टॉम्स लुसिंगटन ने किया। उसके बाद अल्मोड़ा में लुसिंगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई। कब की गई? 1848 में की गई। किसके द्वारा की गई? जॉर्ज टॉम्स लुसिंगटन के द्वारा।
और निधन इनका कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1849 में। कहाँ पे हुआ था? पद पर रहते हुए, टॉमस लुसिंगटन का पद पर रहते हुए इनको जो है नैनीताल में इनका निधन हो गया। 6 नंबर के थे जॉन हेलिन बेटन। कौन थे? जॉन हेलिन बेटन थे और इनका शासन था 1848 से 56 तक। सबसे पहला कार्य, बेटन ने 1840 में गढ़वाल और 1844 में कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया और इसमें खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस कमिश्नर के द्वारा उत्तराखंड में भू बंदोबस्त जो है यहाँ पे खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया। भू बंदोबस्त में खसरा पद्धति का प्रयोग किया गया। ये किया गया था जॉन हेलिन बेटन के द्वारा। और कब? 1840 में गढ़वाल में और 1844 में कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया था। इससे पहले हमने देखा था कि एक भू बंदोबस्त पहले कराया गया था। अक्टूबर 1855 में अल्मोड़ा से कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया और नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया। इसके शासनकाल में असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेचरी द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया और इनके शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस कमिश्नर, कौन सा ऐसा कमिश्नर था जिसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? वो था आपका जॉन हेलिन। गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? जॉन हेलिन के शासनकाल में किया गया। अगला है हेनरी रैमजे। अब हेनरी रैमजे के बारे में देखेंगे। हेनरी रैमजे, इनका शासन था 1856 से 1884। हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड के निवासी थे और डलहौजी के चचेरे भाई थे। हेनरी रैमजे 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे और इनके शासनकाल को उत्तराखंड ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। हेनरी रैमजे कौन से नंबर के थे? ये थे 7वें नंबर के। शासन कब से था? 1856 से 1884। ये कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे। डलहौजी के क्या थे? चचेरे भाई थे ये। और हेनरी रैमजे 1857 क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। कब? 1857 की जब क्रांति आई थी तब ये कुमाऊं के कमिश्नर थे और इनके शासनकाल को उत्तराखंड ब्रिटिश काल का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके काल को? हेनरी रैमजे के शासनकाल को उत्तराखंड ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। और हमने एक और पढ़ा था, कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था जॉन हेलिन बेटन को। किसको? जॉन हेलिन बेटन को। और किसका? कुमाऊं कमिश्नर का स्वर्णकाल। और हेनरी रैमजे कहाँ? ये हैं आपके उत्तराखंड ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल। आगे है यहाँ पे 1848 में रैमजे ने जो है कुष्ठ रोगियों के रहने हेतु पत्थर के छोटे छोटे मकानों का निर्माण कराया। क्या? 1848 में रैमजे ने कुष्ठ रोगियों के रहने हेतु पत्थर के छोटे छोटे मकानों का निर्माण कराया और 1815 में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना की थी। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा। 1854 में अल्मोड़ा में किसकी स्थापना की गई? कुष्ठ आश्रम की। कब की गई? 1854 में। 1858 में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी। कब की थी? 1858 में। कहाँ? नैनीताल में। भारत के प्रथम, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब और किसके द्वारा करवाया गया था? 1858 में पादरी विलियम बटलर ने। किसने? पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी और ये किसका शासनकाल था? उस समय था हेनरी रैमजे का शासनकाल। हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867 में नैनीताल में प्रथम भूस्खलन रैमजे के शासनकाल में आया था। क्या? 1867 यानी 67 में नैनीताल में जो है प्रथम भूस्खलन आया था और वो समय शासनकाल था रैमजे का।
भूस्खलन के कारण जनता व पर्वतों को सुरक्षित रखने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया? 1867 में। किसके शासनकाल में? हेनरी रेमजे के शासनकाल में। रेमजे ने 1850 में रामनगर नैनीताल को बसाया था। किसने बसाया था? 1850 में रामनगर नैनीताल को बसाया था। किसने बसाया था? हेनरी रेमजे ने। उपाधि इनको दी गई कुमाऊं का बेताज बादशाह व राजा रामजी। किसको? हेनरी रेमजे को उपाधि दी गई कुमाऊं का बेताज बादशाह व राजा रामजी। यहाँ पे जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया, पहले हम इसको देख लेते हैं। 1863 में बैकेट यानी विकेट भू बंदोबस्त, 1863 बैकेट या विकेट भू बंदोबस्त, तो बैकेट द्वारा कराया गया यह भू बंदोबस्त 1863 में रेमजे के शासनकाल में कराया गया था। इस भू बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया और बैकेट ने भूमि को 5 भागों में बांटा। तालाव भूमि, उपराव भूमि, अवल भूमि, उपराव भूमि, दोयम भूमि, कंटीली या इजराइन भूमि। तो इस तरह से है बैकेट के द्वारा यहाँ पे भूमि को 5 भागों में बांटा गया था और इस बंदोबस्त में प्रथम बार जो है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे तो रेमजे ने, यहाँ पे देखते हैं, रेमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। किसने? रेमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित किया। सबसे पहले 1850 में मिशन स्कूल, 1867 में शेरवुड कॉलेज, 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज और 1878 में सेंट मैरीज कॉन्वेंट, 1884 में वेलेजली हाई स्कूल और 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज। ये यहाँ पे इनके द्वारा स्कूली शिक्षा यहाँ पे विकसित की गई। आगे देखेंगे 1857 की क्रांति में कुमाऊं कमिश्नरी में 1857 की क्रांति का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला और संपूर्ण नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में कुमाऊं कमिश्नरी एकमात्र ऐसी प्रशासनिक इकाई थी जहां 1857 क्रांति के समय कंपनी प्रशासन को स्थानीय सहयोग प्राप्त हुआ और कुमाऊं में रेमजे द्वारा जो है 1857 में मार्शल लॉ लगाया गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुमाऊं में किसके द्वारा और कब मार्शल लॉ लगाया गया? ये लगाया गया रेमजे द्वारा 1857। अगले जो यहाँ पे कमिश्नर आए 8th नंबर पे, ये थे फीसर और इनका जो शासनकाल था इनका था 1884 से 1885 तक। नेक्स्ट थे यहाँ पे H.G. रोस और H.G. रोस का जो शासनकाल था ये था 1885 से 1887 और फीसर के शासनकाल में आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनके ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है। H.G. रोस के समय में यहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ था कि इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर H.G. रोस थे। बस इनके सामने एक ही है कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये थे H.G. रोस और 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी। किसकी? 1887 में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना हुई थी और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ये थे आपके H.G. रोस थे। अगला आ जाते हैं, उसके बाद है 10th नंबर पे आ जाते हैं J.R. ग्रिग। क्या थे? J.R. ग्रिग थे और 1887 से 1889 तक इनका शासनकाल था। 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई क्योंकि उत्तराखंड में बहुत से लोगों के पास हथियार मौजूद थे और ब्रिटिशों को यह डर था कि कहीं ये लोग विद्रोह न करें और इसलिए 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई जिससे वही लोग हथियार रख पाए जिनके पास लाइसेंस हो। क्वेश्चन बनेगा किसके शासनकाल में, वह कौन सा ब्रिटिश शासक था जिसके शासनकाल में जो है लाइसेंस रखने के लिए यहाँ पे हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई? वो था यहाँ पे J.R. ग्रिग और इनका शासनकाल था 1887 से 1889 तक। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे G.E. ऑस्किन 1889 से और 92 तक इनका शासनकाल था। 1891 में कुमाऊं को 2 जनपदों अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद में बांटा गया। किसके शासनकाल में कुमाऊं को 2 जनपदों में बांटा गया? अल्मोड़ा और नैनीताल में। ये थे G. ऑस्किन और कब 1891 में। अगला है यहाँ पे 12वें नंबर पे हैं D.T. गेबर्ट्स और इनका जो शासनकाल था 1892 से 94 तक।
इनके समय में क्या हुआ था, 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना की गई थी। मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी, 1893 में। किसके शासनकाल में, डी.टी. गेबर्स के शासनकाल में। और 1894 में इनके शासनकाल में वन नीति लागू की गई थी। क्या की गई थी, वन नीति लागू की गई थी 1894 में। और किसके शासनकाल में, डी.टी. गेबर्स के शासनकाल में। 13 नंबर पे है ई ग्रिज। क्या, ई ग्रिज 1894-98 में। 1897 ईस्वी में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समकक्ष रखी गई। उसके बाद है 14 नंबर पे R.E. हैम्बलिन। R.E. हैम्बलिन 1899 से 1902। 1899 और 1900 ईस्वी में दून में रेल का आगमन हुआ था। 1901 में ईस्वी में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी। और 1902-1903 ईस्वी में नैनीताल जेल की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में, 1902 और 1903 ईस्वी में नैनीताल जेल की स्थापना R.E. हैम्बलिन के शासनकाल में हुई थी। 1921 ईस्वी में गढ़वाल यूनियन की स्थापना R.E. हैम्बलिन के शासनकाल में। 1899 से 1900 में 1900 में ईस्वी में दून में रेल का आगमन हुआ था। ये R.E. हैम्बलिन के शासनकाल में। अगला आ जाता है यहाँ पे 15 नंबर के थे M.W. शेक्सपियर 1903 और 1905 तक। इनके काल में गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशन हुआ था 1905 ईस्वी में। 16 नंबर के थे J.M. कैंपबेल 1906 से 1913 तक इनका शासन रहा था। 1606 ईस्वी में गलोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ और ये देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना जोधपुर सिंह नेगी के द्वारा। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी। 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1914 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में, J.M. कैंपबेल के शासनकाल में। आगे देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं 17वें नंबर पे। 17वें नंबर पे थे आपके पी विंडम। और पी विंडम आपके 1914 से 24 तक यानी 10 साल इनका शासनकाल रहा। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की थी। 1916 में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। और 30 सितंबर 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। और 1923 ईस्वी में कुली एजेंसी की समाप्ति हुई थी। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत किन नदियों के बीच में हुआ था और कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद आ जाता है हमारा 18 नंबर पे। 18 नंबर पे थे एन.सी. स्टिफ। क्या थे, एन.सी. स्टिफ थे। और इन्होंने, इनका जो शासनकाल था ये था 1925 से 31 तक। इनके शासनकाल में ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून बना था। 19वें नंबर पे थे L.M. स्टब्स और इनका शासनकाल 1931 से 33 तक था। 20वें नंबर पे थे L.O. गोयन और 1933 से 35 तक इनका शासनकाल हुआ था। 21वें नंबर पे थे आपके A.W. इवर्टसन 1935 से 39 तक 4 साल शासन रहा। और 1937 ईस्वी में अल्मोड़ा के चनौदा नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। 22वें नंबर पे G.L. विवियन थे 1939 से 41 तक। और 23 में T.J.C. एक्टन थे 1941-43 में। और W. फिनले 1943-47 में 24वें नंबर के। और 25वें नंबर के थे K.L. मेहता 1947-48 में। और कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन, K.L. मेहता 1947-48 में इनका शासनकाल था। और कुमाऊं कमिश्नर स्वतंत्र, यहाँ पे क्या हो गया था, फिर कुमाऊं कमिश्नर से स्वतंत्र हो गया था। और कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था, K.L. मेहता। कब, 1947 में। तो इसके बाद क्या हो जाता है, उत्तराखंड में जो कमिश्नर ब्रिटिश शासन था वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे पहले भारतीय कमिश्नर आ जाते हैं K.L. मेहता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और इसके जो है यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे PYQ लेके आएंगे। इससे पहले हम ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त देखेंगे और उसके बाद हम इसका PYQ करेंगे। देन यहाँ पे जो PYQ होगा आप इसका यहाँ पे अपना यहाँ पे स्कोर बता सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।